एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक। जो लोग पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं उनका भी स्वागत है। इस चैनल पे आपको बीएड से रिलेटेड नोट्स मिलते हैं जो बिल्कुल आसान भाषा में है, जिससे आप देखकर अपने उस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी से भूगोल शिक्षण विधि। लास्ट वीडियो में हमने भूगोल शिक्षण विधि की परिभाषा, प्रादेशिक विधि और क्रियात्मक विधि पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समस्या समाधान विधि यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो आइए इस टॉपिक को भी देख लेते हैं। समस्या समाधान विधि को परीक्षण विधि भी कहा जाता है। किसी भौगोलिक समस्या के समाधान को मूल बिंदु मानते हुए इस विधि को प्रयोग में लाने के लिए प्रयास किया जाता है। इस विधि में समस्या को कई भागों में बांटा गया है। उदाहरणार्थ, भूगोल के पाठ में समस्या दी जाती है कि किसी भूमि का कटाव क्यों होता है, तो छात्र निरीक्षण करके यह निष्कर्ष निकालता है कि अधिकांश कटाव बहते हुए जल से होता है। तो फिर समस्या दिया जा सकता है कि कटाव का कारण जल ही क्यों होता है। समस्या का चयन कक्षा के स्तर के अनुरूप छोटे या बड़े स्वरूप में किया जा सकता है, जिसमें छात्रों के रुचि, योग्यता एवं मानसिक क्षमता के अनुरूप समस्या का निर्धारण किया जाता है। आइए अब समस्या विधि के प्रकार भी देख लेते हैं। पहला है समस्या का उद्भव, दूसरा है समस्या समाधान के लिए योजना निर्माण करना, तीसरा है आवश्यक अध्ययन एवं निरीक्षण सामग्री का चयन तथा आयोजन करना, चौथा है समस्या समाधान के विकल्पों का चयन, पांचवा है विकल्प के परीक्षणोपरांत उचित विकल्प को मान्यता देना। इस विधि में पहले समस्याओं से छात्रों को अवगत कराया जाता है, दूसरा छात्रों के रुचि के आधार पर समस्या समाधान योजना बनाना, तीसरा छात्रों के उस पर विचार करने के लिए संभावित प्रयासों के योजनानुसार एकल या समूह में समाधान ढूंढने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाना, जैसे मिट्टी, रंग, ब्रश, सांचा, प्लास्टर ऑफ पेरिस आदि। इसके बाद ही छात्र विकल्पों का चयन करने के लिए प्रेरित होंगे तथा बेहतर विकल्प छात्र तैयार कर पाने में सफल होंगे। अतः समस्या समाधान के लिए एक ऐसा विकल्प अंततः प्राप्त करने का छात्र प्रयास करते हैं। आइए अब समस्या समाधान विधि के कुछ गुण देख लेते हैं। पहला है छात्रों में शिक्षण के प्रति रुचि विकसित होती है, दूसरा है छात्रों में तर्क एवं विचार करने में वृद्धि होती है, तीसरा है जीवन के विभिन्न समस्याओं को हल करने की मानसिकता का विकास होता है, चौथा है इस विधि में छात्र अधिक क्रियाशील होते हैं, जिससे उनमें ज्ञानार्जन की वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक क्षमता विकसित होती है, पांचवा है छात्रों में स्वयं कार्य करने प्रकृति विकसित होती है, छठा है सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रकृति विकसित होती है। आइए अब समस्या समाधान विधि के कुछ दोष यानी डिमेरिट देख लेते हैं। पहला है सभी प्रकरण को समस्या समाधान विधि के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता है। दूसरा है खोज विधि होने के कारण सभी छात्र इसमें सक्षम नहीं हो पाते हैं। तीसरा है सभी अध्यापक के लिए इस विधि से कार्य करना कठिन होता है, और चौथा है इस विधि में अनेक सामग्रियों की आवश्यकता होती है। यदि विद्यालय में सभी सामग्री उपलब्ध न हो तो छात्रों के लिए सभी सामग्री जुटाना कठिन हो जाता है। फलस्वरूप इस विधि का प्रयोग करने से अध्यापक कतराते हैं। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। थैंक यू।